जय गुरु गोरखनाथ दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ। स्वागत है मित्रों आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और याद से करें। जिन साधकों को कुछ भी प्रश्न पूछना है तो जो विषय में वीडियो बना हुआ है उसी विषय में आप प्रश्न पूछें, दूसरे विषय में प्रश्न ना पूछें, है ना। जो चीज़ दी हुई है आप उसके ही बारे में प्रश्न पूछें। आप लोग जो चीज़ दी हुई है वो तो नहीं करते हो और दूसरी चीज़ करते हो। ये गुप्त विद्या है और बहुत ही तेज़ चलने वाली विद्या है ना। ये बहुत ही नसीब से मिलती है, फिर भी मैं आपको सुलभ करा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसी है तो इस रास्ते में आप ना आओ। एक ही लाइन के एक ही तरह की विद्या है ये, और जितनी भी सीरीज़ डाली है मैंने एक जैसी डालता हूँ, है ना। तो बढ़ेंगे अपने विषय की ओर। ये विषय ऐसा है कि आप अगर कहीं पे गुप्तधन हो, है ना। अब बात पहले ये जान लीजिए कि गुप्तधन निकालना या गुप्तधन जैसे कृत्य करना कानूनन अपराध है। ऐसी चीज़ों का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये केवल एक गुरु परंपराओं की जानकारी के आधार पर है। ऐसा कृत्य करना कानूनन अपराध है, इस बात का ध्यान दें। ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, ना ही इसका समर्थन करते हैं। ये सिर्फ़ एक ज्ञान के लिए तक ही सीमित रखें। तो आज का विषय है मित्रों गुप्तधन खींचना। गुप्तधन चाहे कहीं का भी हो, आप इससे 500 किलोमीटर दूर तक का गुप्तधन खींच सकते हो। ये प्रमाणित विधि है और ये विधि से जो जूने गुरु परंपरा में जो हमारे गुरु हुए हैं वो गुरु खींचते थे, है ना। ये बहुत ही प्रबल चीज़ है, इसकी कोई ये नहीं है। ये गुरु परंपराओं से वर्णित चीज़ें है। सबसे पहले आपको जाना है, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि गुप्तधन कैसे चेक करते हैं, है ना। उस जगह जाना है आपको। कौन से समय? जब सूरज सर पे हो, आपकी छाव डायरेक्ट नीचे पड़ती हो, है ना। सांस रोकते हुए बांधनी मंत्र से उस जगह को आपको एक रिंगन मारना है। रिंगन आपको बाहर की ओर से मारना है। रिंगन कम से कम 5 बाय 5 फुट का हो, है ना, या 6 बाय 6 फुट का हो। रिंगन ऐसा मारे कि आप उसमें गड्ढा खोद सके, है ना, जहाँ पे गुप्तधन है। अब आपको चढ़ते सूरज जैसा होता है, आपकी छाव जैसे गिरती है, तो उस जगह की मट्टी सांस रोक के आपको बंधन मार के ले आना है। और जहाँ कोई आता जाता ना हो, रोक टोक ना हो, एक ऐसी जगह देखे, है ना, वहाँ पे वो मट्टी रख के इस खींचने वाले मंत्र से रिंगन मारे। और मट्टी रखने का मतलब ये है कि कम से कम 2.25 फुट आपको गड्ढा खोदना है। एक धारी वाला नींबू 108 बार, और वो मिट्टी को अभिमंत्रित करके उस रिंगन के अंदर दबा देना है। अब वो रिंगन तो गोल हो जाएगी। अब उसके ऊपर आपको बढ़िया से चौका लगाना है, बढ़िया से लीपना है ना। लीपने के बाद में आपको हल्दी कुमकुम से षटकोण बनाना है और षटकोण पे 6 नींबू रखना है और बीच में ओम लिखना है। ओम के ऊपर आपको एक ऐसा दिया रखना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल बैठे और उस दिए की आप रखवाली कर सके, है ना। वो दिया आपको रखना है ना, जलता हुआ रखना है आपको कम से कम 21 दिन, है ना। और सुबह शाम रोज़ 108 बार मंत्र बोलना है आपको उस जगह पे। मंत्र बोलते समय आपको लक्ष्मी संबंधित आपको ये रखना है, एक ओटी दूध भात
अगरबत्ती 5 और एक दारू की बोतल। यह अघोर लक्ष्मी के रूप में आती है। इसमें काला बीड़ चलता है, कुबेर चलता है, पंचतत्व चलते हैं, महादेव पार्वती चलते हैं, है ना। तो ये होने के बाद में आपको सुबह या शाम जाप करना है। दोनों समय वहाँ पे जाप करोगे तो बहुत अच्छा होगा और आपको 1001% वहाँ से गुप्त धन मिलेगा, है ना। और अभी बात पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले ये जान ले कि जो गुप्त धन निकाल रहे हो उसके ऊपर शक्तियाँ क्या क्या है और कौन कौन सी शक्तियाँ है, तामसिक है, सात्विक है। उस हिसाब से आपको बोली भाषा करना होता है, उस हिसाब से आपको भोग देना होता है ना। भोग देने के बाद में भी आपको जैसा कोई बलि मांगता है मुर्गे की या नींबू की मांगे तो दे दो, मुर्गे की भी देना वर्जित है क्योंकि वो गुप्त धन आपको फिर फलीभूत नहीं होता है ना। अब ये होने के बाद में आपके पास में शक्ति को हटाने का मंत्र होना चाहिए, उसे बांधने का मंत्र होना चाहिए, शक्ति को देखकर उससे बात करने का मंत्र होना चाहिए, है ना। ये सिर्फ खींचने का मंत्र है। इससे 1001 आप गुप्त धन खींच सकते हो और गुप्त धन निकालने के बाद में भी उसका शुद्धिकरण होता है, तो उसका भी शुद्धिकरण का मंत्र होता है। ये विद्या इतनी आसान नहीं है, ये विद्या बहुत ही जटिल होती है और बहुत ही घातक होती है। इस विद्या को जब आप करने जाओ तो सबसे पहले आप अपना सुरक्षा अच्छा पक्का करें, आपके घर बंधन अच्छे से होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये चीज़ें पहले आपके घर आती है फिर आप तक पहुंचती है। अगर आपके घर में की सुरक्षा पक्की नहीं है या आपके घर वाले कमज़ोर है या आपके इष्ट कमज़ोर है या आपके कुल देवी देवता कमज़ोर है तो ये शक्तियाँ बहुत ही प्रबल तरीके से चलती है। किस पे मसोबा रहता है, किस पे नंदी रहता है, किस पे लक्ष्मी रहती है, किस पे नाग रहता है, अलग अलग शक्तियाँ होती है। किसी पे जिन रहता है, किसी पे चुड़ैल, किसी पे मुंजा रहता है। तो अपनी सोच समझ के हिसाब से आप अपना कार्य करें। वैसे तो हम ऐसे कार्य करने की अनुमति नहीं देती है, पर जो लोग भटकते हैं, जिनका पुरखों का रखा हुआ है या किसी के खेत में होता है, वाड़े में होता है, सुनसान जगह पे होता है, तो ऐसी जगह पर आपको, है ना, लगता है तो करना चाहिए। तो आपकी सोच समझ से आप कर सकते हो, है ना। और कोई भी चीज़ देखे परखे सिवा ना करे। इस मंत्र की महिमा इतनी प्रबल है कि आपके सोच के भी बाहर है। अगर आपने इस मंत्र को वैसे भी साधना के तौर पे रोज़ 21 बार भी मंत्र जाप किया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी दरिद्रता का सामना करना नहीं पड़ता है। किसी न किसी तरीके से आपको धन का प्रबंध हो जाता है। जैसे आपका व्यापार नहीं चलता हो या किसी ने बंधन भी बांध दिया हो तो भी ये मंत्र पूरी तरह से कार्य करता है बंधन तोड़ते हुए। या आपकी कोई दुकान है, दुकान नहीं चलती हो या आपके पास धन नहीं रुकता हो तो ऐसे चीज़ों में भी इस मंत्र का प्रयोग होता है। इस मंत्र का कई तरीके से प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि मैंने बताया है, इस मंत्र को, इस विधि को करने से पहले 1000 बार सोचे समझे तब जाके करे। बिना गुरु के ना करे, बस मंत्र किया और चल दिए, ऐसा बिल्कुल ही ना करें क्योंकि ये मंत्र बहुत ही तेज़ी से कार्य करते हैं और ये बिना गुरु के करने के मंत्र नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक जानकारी तक रखे, है ना। तो आपका जैसे ही 21 दिन पूरा होता है, 21 दिन के बाद में आपको फिर से उसी तरीके से रिंगन मारना है, अपना शरीर बांधना है, 10 दिशा बांधना है एक बार फिर से।
है ना। उसके बाद में जो चीज़ से आप खोदते हो उस चीज़ को भी इससे पंच अमृत से धो धा के उसके बाद में अतर वगैरह छिड़ के और फिर अपने इष्ट देवी देवता और धन पे की शक्तियों को प्रणाम करके आप खोदना शुरू करें। आप देखोगे कि आपको गुप्त धन प्राप्त हो जाएगा। गुप्त धन के बहुत से मंत्र होते हैं, बहुत सी विद्या होते हैं। इस एक मंत्र से कार्य नहीं होता है क्योंकि उसकी शुद्धिकरण, उस पे की शक्तियाँ हटाना, उसकी शक्तियाँ मनाना बहुत ही है। गलती से भी किसी जीव की अगर आपने बलि दे दी, मुर्गे की बोलो या अंडे की बोलो, तो ये गुप्त धन खराब हो जाता है, पीतल हो जाता है, कोयला बन जाता है या तांबा बन जाता है। इस बात का आप ध्यान में रखें। अगर आपको हमारी जानकारी समझ में आई हो, सही लगी हो, है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से जुड़े ही आप प्रश्न पूछें। ये मंत्र की एक कड़ी बाकी रखी गई है क्योंकि ये गुरु परंपराओं की चीज़ है, तो इसे हम श्रेष्ठ शिष्य को ही देंगे और इसकी एक पूरी कड़ी है, इसकी 15 कड़ी है कम से कम इस विद्या की। इस विद्या में पायाड़ू भी लागू होता है और गुप्त धन खींचने के लिए एक मेन जड़ी होती है। तो एक जड़ी जिस जगह का खींच रहे हो आप गुप्त धन, वहाँ दबाना होता है और दूसरी जड़ी जहाँ पे खींचना होता है वहाँ दबाना होता है ना। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय गुरु गोरखनाथ, जय श्री महाकाल। आदेश।